आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 से हम लोग सॉल्व करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग सीखेंगे। ठीक है, ऐसा ट्रिक आपको कहीं सॉल्व करने नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सिर्फ मेरे ही चैनल पर मिलने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करेंगे और इससे पहले का जितना क्वेश्चन है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, कोई बेईमान व्यापारी, ठीक है, व्यापारी मैक्सिमम बेईमान ही होता है। ठीक है, तो कोई बेईमान व्यापारी जो है वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। अब बोलिए कौन सा ऐसा व्यापारी होगा कि क्रय मूल्य मतलब जितना में खरीदा है उतना में ही बेचेगा। लेकिन ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बेईमान व्यापारी जो है वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, मतलब जितना में खरीदा है उतना में ही बेचेगा, ऐसा बोल रहा है। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, इसका मतलब कुछ वो घपला कर रहा है। तो अब देखिए, पर वह 1 किलोग्राम के वाट के जगह पे 960 ग्राम के बटखड़े का इस्तेमाल करता है, मतलब एक किलो के जगह पे वो 960 ग्राम ही दे रहा है। तो 1 किलो मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, और 1000 ग्राम के जगह पे वो क्या कर रहा है, 960 ग्राम दे रहा है। मतलब 1000 ग्राम देना था और दे रहा है 960 ग्राम। तो घपला तो यहाँ पे कर दिया, वजन कम करके दे दिया। तो कितना कम कर दिया, 40 ग्राम का वो घपला कर दिया, या फिर 40 ग्राम का ऐसा बोलिए कि वो प्रॉफिट कर लिया, 40 ग्राम का कमा लिया, 40 ग्राम का। अगर 40 ग्राम वो जो सामान होगा, ठीक है, कोई भी वस्तु है, वो 40 ग्राम का उसका तो कोई ना कोई तो दाम होगा ही। मान लीजिए 40 ग्राम का 1 रुपया दाम हो, 2 रुपया दाम हो, उतना तो वो प्रॉफिट कर ही लिया। अब देखिए 1 किलोग्राम की जगह पे 960 ग्राम दे रहा है, तो 40 ग्राम का प्रॉफिट कर रहा है। ठीक, 40 ग्राम का प्रॉफिट कर रहा है। अब कितना से कर रहा है, देखिए 960 से कर रहा है, या फिर 960 को डिवाइड में लिखेंगे। अब देखिए ये भिन्न बन गया, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखिए 0 0 कट जाएगा, 4 का टेबल में काटिए, 4 2 जा 8, 1 9, 4 4 जा 16। अब इसको काटिए, 4 का टेबल में 6 बार में, 4 का टेबल में 25 बार में। अब बचा हम लोगों का 25/6, इतना बचा। अब इसको बस सॉल्व कर दीजिए, तो हो जाएगा 6 4 जा 24, फिर पॉइंट, फिर 6 1 जा 6, फिर 6 6 जा 36, मतलब 4.116% उसने प्रॉफिट कर लिया। ठीक है, कहने का मतलब अब समझिए, अगर उस चीज़ का दाम अगर 100 रुपया था, ठीक है, अगर उस चीज़ का दाम 100 रुपया था तो 4 रुपया 16 पैसा उसने कमा लिया। अगर उस चीज़ का दाम अगर इससे भी ज़्यादा होगा तो इससे ज़्यादा उसने कमा लिया। मतलब थोड़ा सा वजन में क्या कम कर दिया, इतना ज़्यादा प्रॉफिट कर लिया। और बोल रहा है कि जितना में खरीदे हैं उतना में ही बेचे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को सीख के, ठीक है, बहुत जगह पे यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इसमें बोल रहा है एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचते हुए 25% लाभ कमाता है। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी चीज़ क्रय मूल्य पर ही बेच के कमा ले। लेकिन कैसे कमा रहा है, वो वजन में कुछ घपला कर रहा होगा। ठीक है, क्रय मूल्य पर ही मतलब जितना में खरीदा है बोल रहा है उतना में ही बेच रहे हैं और 25% लाभ कमा ले रहा है। इसका मतलब क्या कर रहा है, वो उसका जो वजन करने वाला है, ठीक है, उसी में वो घपला कर रहा है। अब देखिए कैसे घपला कर रहा है। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचते हुए 25% लाभ कमाता है। मतलब बोल रहा है 1000 ग्राम हम जो खरीद के लाए हैं, ठीक है, जितना में खरीद के लाए हैं 1000 ग्राम, उसको हम बेच रहे हैं और 25% कमा रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं 125% बराबर 1000 है, क्योंकि इसी को बेच के वो 25% कमा ले रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि बताइए कि 1 किलोग्राम के बदले वो कितना तौल रहा है। ठीक है, कितना तौलता है, मतलब 1 किलो के जगह पे, मतलब 1000 ग्राम के जगह पे वो कितना तौल रहा है, ये हमको फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। तो ये तो 125% बराबर इतना है, तो 100% बराबर निकाल लेना है। तो ये 1000 हो जाएगा और ये डिवाइड में चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में हो जाता है। अब देखिए 25 का टेबल में ये 5 बार में, 25 का टेबल में इसको काटिए, 4 बार में 100 और एक 0 बचेगा। फिर 5 का टेबल में 5 8 या 40। अब 8 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 8 इंटू 100 800, ये ग्राम था, ये भी ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो 1000 ग्राम के जगह पे 800 ग्राम दे रहा है, मतलब 200 ग्राम का यहाँ पे वो घपला कर रहा है, उसी को वो प्रॉफिट में कमा ले रहा है, 25% उसका प्रॉफिट हो जा रहा है। ठीक है, तो बहुत सारा दुकानदार ऐसा भी करता है। ठीक है, एक तो प्रॉफिट लेता ही है, ऐसा तो करता ही नहीं है कोई कि क्रय मूल्य पर ही बेचता है, क्रय मूल्य से मुनाफा लेके ही बेचता है।
और वजन में भी घपला करता है, मतलब ये तो करता ही है। 25% इधर भी कमा लिया और उधर भी कमा लिया कुछ प्रॉफिट लगा के, तो दोनों तरफ से अभी प्रॉफिट करता है। तो दुकानदार से थोड़ा सा बच के रहिए। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है। तो बहुत इजी है, 15% लाभ मतलब क्या, 100 में इसको ऐड कर दीजिए, मतलब 115 में वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। ठीक है, यदि उस वस्तु को 5% हानि पर बेच देता, तो 100 में कोई खरीदता है, 5% हानि मतलब क्या, 100 में इसको घटा दीजिए तो 95 हो जाएगा, इतना में वो बेचा जाता। ठीक है, तो पहले से 50 रुपया कम प्राप्त होता। जाहिर सी बात है, देखिए पहले इतना परसेंट प्राप्त हो रहा था, अभी प्राप्त हो रहा है 95%, तो परसेंट में भी कुछ घट जा रहा है। पहले 15% लाभ पर बेचता, मतलब 115 में बेचता, अभी 5% हानि पर बेच रहा है तो 95 में बेच रहा है। ठीक है, 100 हम लोग बेस मान के चलते हैं, 100 रुपये में मान ले खरीदा है। ठीक है, 100% उसका क्रय मूल्य का मान लीजिए, तो 15% लाभ मतलब क्या, 115%, फिर 5% हानि मतलब क्या, 100 में 5% माइनस कर दिए तो हो गया 95% में वो बेचा जाता है, यहाँ पे बोल रहा है। बेचा तो इसी में है, 15% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उस वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता तो 50 रुपया कम प्राप्त होता। तो देखिए परसेंट में भी कुछ कम परसेंट प्राप्त होता, तो कितना परसेंट कम प्राप्त होता, माइनस कर लीजिए। तो 5 से 5 गया 0, 11 से 9 गया 2, मतलब 20% अगर कम करता, ठीक है, 20% कम करके अगर बेच देता तो 50 रुपया कम प्राप्त होता। तो हम बोल सकते हैं 20% बराबर 50 है। ठीक है, तो बोल रहा वस्तु का क्रय मूल्य, तो हम अभी बताएं क्रय मूल्य क्या होता है, 100% होता है। तो बहुत ही इजी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 होगा, तो सबको पता है कि 20 का टेबल में 5 बार में 100 होता है, तो इसको 5 से गुना करने से 100 हो जाएगा, तो बस इसको भी 5 से गुना कर दीजिए, तो 5 पचे 25 और एक जीरो। ठीक है, तो इतना हो जाएगा हम लोगों का 250। ठीक है, तो 250 रुपया हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, देखिए इसको 5 से गुना किए तो इसको भी 5 से गुना कर दिए, तो इतना हो जाएगा। अब जिसको ये समझ में नहीं आया वो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम साइड में सॉल्व करते हैं। 20% बराबर 50, तो हम लोग को निकालना क्या था, 100%, तो 50 को लिखिए और ये डिवाइड में चल जाएगा और ये जो 100 है मल्टीप्लाई में चल जाएगा। अब देखिए 20 का टेबल में ये 5 बार में, अब 5 पचे 25 और एक जीरो, तो इतना कैलकुलेशन कौन करेगा एग्जाम में। ठीक है, इतना कैलकुलेशन करिएगा तो आपका टाइम लॉस होगा। इससे बेटर है, देखिए इससे 5 गुना हो रहा है तो इसको भी 5 से डायरेक्ट गुना कर दीजिए, इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इतना सब लिखने का जरूरत नहीं है, ये हम समझा रहे हैं इसीलिए ये सब लिख रहे हैं, ये सब तो माइंड में किया जा सकता है। हम लोग सिर्फ इस स्टेप को एग्जाम में करना है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इसमें दिया गया है यदि किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले, 15% लाभ मतलब क्या, 115 लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा गया। 20% लाभ मतलब क्या, 120% में बेचा गया होता। ठीक है, बेचा नहीं गया, बेचा गया अगर होता तो विक्रय मूल्य 500 रुपया अधिक होता। जाहिर सी बात है 115% के जगह पे 120 में बेचेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। कितना ज़्यादा फायदा होगा, 500, और परसेंट में देखिए कितना फायदा हो रहा है, इधर 115 120 है, माइनस कर लीजिए, 5% है, मतलब 5% का ज़्यादा फायदा होता और 500 रुपया का ज़्यादा फायदा होता। तो हम बोल सकते हैं 5% बराबर 500। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या है, 100%, तो 100% निकाल दीजिए। इसको भी हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। देखिए 5 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 5 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होता है, तो इसको भी बस 20 से मल्टीप्लाई कर देना है। कहने का मतलब है इधर जितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इधर भी उतना से मल्टीप्लाई करना है, तो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। देखिए इससे 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 100 हो रहा है, तो इधर भी 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 20 पचे क्या होता है, 100, और 2 को जीरो है तो 2 को जीरो, मतलब 10,000 हम लोग का डायरेक्ट निकल के आ गया। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। या फिर इसको बेसिक तरीके से कर लीजिए, 5% बराबर 500 है, तो हम लोग को निकालना है 100%, तो इस 500 को लिखेंगे और ये डिवाइड में चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा। देखिए 5 का टेबल में 5 1 बार में और 2 को जीरो, तो इधर 100 है और इधर 100 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आएगा। तो इतना मत करिएगा, ये हम समझाने के लिए किए थे। ठीक है, क्योंकि इस तरीके का बहुत जगह पे यूज़ करते हैं हम लोग, तो इतना करने की क्या ज़रूरत है, देख रहे हैं कि इससे 20 से मल्टीप्लाई करने से आ जा रहा है, तो इसको भी डायरेक्ट 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 10,000। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इसमें बोल रहा है एक वस्तु को
340 रुपया की अपेक्षा 350 में बेचने से, अपेक्षा का मतलब समझिए, इसका मतलब है एक वस्तु को 340 रुपया के जगह पर, ठीक है, अपेक्षा मतलब के जगह पर, मतलब 340 रुपया के जगह पर 350 रुपया में बेच रहे हैं। तो क्या होगा, देखिए 340 के जगह पे अगर 350 में बेचिएगा तो 10 रुपया ज़्यादा फायदा होगा, है ना। 340 में बेचना था, बेच दिए 350 में, तो कितना फायदा होगा, 10 रुपया ज़्यादा फायदा होगा। वही बोल रहा है, एक वस्तु को 340 रुपया की अपेक्षा 350 में बेचने पर 5% अधिक फायदा होता है, ठीक है, 5% अधिक लाभ होता। और लाभ कितना हो रहा है, 10 रुपया अधिक लाभ होता। तो हम बोल सकते हैं यही 5% का वैल्यू है, क्योंकि परसेंट में 5% ज़्यादा फायदा हो रहा है और इधर 10 रुपया अधिक फायदा हो रहा है, मतलब 5% बराबर 10। तो बोल रहा है वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हम लोग को पता रहता है कि 100% होता है, बस इसको निकाल दीजिए। तो इसको निकालने का दो तरीका है जो हम बताएं। एक देखिए ये तरीका है कि इससे कितना मल्टीपल हो रहा है, तो 5 को 20 से मल्टीप्लाई करने से 100 हो रहा है, तो बस 20 से मल्टीप्लाई अगर इसको कर रहे हैं तो इसको भी 20 से कर दीजिए। तो 20 से के 20 और एक जीरो है तो एक जीरो, तो 200 हम लोग का डायरेक्टली निकल के आ जाएगा। या फिर ऐसे कर लीजिए, 5% बराबर 10, तो 100% बराबर, तो 10 और ये डिवाइड में चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा। 5 का टेबल में 2 बार में 10, अब 2 इंटू 100 हो जाएगा 200, ठीक है। तो दोनों तरीका को हम बता दिए, जिसको जो इजी लगे वो तरीका फॉलो करिए, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इसमें दिया गया है एक कुर्सी को 40 रुपया की अपेक्षा 30 रुपया में बेचने पर। अब देखिए 40 रुपया की जगह पे वो क्या कर रहा है, 30 रुपया में बेच रहा है। अब आप ही बोलिए 40 रुपया में अगर कोई बेचना था, उसको 30 रुपया में बेच देंगे तो नुकसान ही है। कितना नुकसान हो रहा है, 40 के जगह पे 30 में बेचेंगे तो 10 रुपया का नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। तो 10 रुपया का हम लोग को लॉस हो रहा है। 40 रुपया की अपेक्षा 30 में बेचने पर 5% हानि होता है। 10 रुपया का लॉस हो रहा है और लॉस कितना हो रहा है, 5% का लॉस हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं 5% का ही ये वैल्यू है, तो लिख सकते हैं 5% बराबर 10। तो बोल रहा है कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य क्या होता है, 100% होता है। तो देखिए 5 को 20 से गुना करेंगे तो 100 होगा, इसको भी 20 से गुना कर दीजिए, तो 20 10 से 200, तो डायरेक्टली हम लोग का 200 आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बनाना है, ऐसा नहीं कि 40 लिखेंगे फिर 30 लिखेंगे फिर 10 यहाँ पे डिफरेंस करेंगे, ठीक है। तो ऐसा करने से टाइम वेस्ट होगा, डायरेक्टली हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक। तो अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि लड़का सब इसी क्वेश्चंस में फंसता है, क्योंकि बहुत सारा ट्रिक हम लोग याद कर लेते हैं, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन का एक अलग अलग ट्रिक होता है, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर दूसरा मार देते हैं। तो देखिए इसको हम ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन पहले बेसिक सीखिए, ठीक है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट से, वो भी एक ट्रिक ही है, ठीक है, वो एक अलग ट्रिक है। अब देखिए, मोहन दो मेजों में से प्रत्येक को 160 रुपया में खरीदता है, ठीक है, प्रत्येक को 160 रुपये में खरीदता है, इसका मतलब क्या, दो मेज खरीद रहा है, एक मेज और ये दूसरा मेज, इसको भी खरीद रहा है 160 में, इसको भी कितना में खरीद रहा है, 160 में। अब हम बताएं कि क्रय मूल्य मतलब खरीद रहा है तो उसको क्रय मूल्य बोलते हैं, तो क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, तो 100% बराबर इतना हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 100% मतलब क्रय मूल्य होता है और क्रय मूल्य क्या है, 160 रुपया है, ठीक। तो दो मेज है तो दो मेज में प्रत्येक का दाम 160 है, तो इसका भी 160 रुपया, इसका भी 160 रुपया। अब देखिए बोल रहा है पहली मेज को 20% लाभ पर तथा दूसरी मेज को 10% हानि पर बेचता है, ठीक। पहला मेज जो है इसको 20% लाभ पर बेचता है, तो मतलब 120% बराबर, ये निकाल लेंगे हम लोग। तो देखिए निकाल लेते हैं, 160 ये डिवाइड में चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा। अब देखिए दो जीरो कट गया। अब इसमें मल्टीप्लाई करने में भी बहुत लड़का क्या करता है, लिख के मल्टीप्लाई करता है ऐसे, एक एक स्टेप वाइज, ऐसे करेंगे तो टाइम हम लोग का वेस्ट होगा। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, 16 का टेबल पढ़िए, ठीक है, मतलब 16 का पहाड़ा दो बार पढ़िए, तो 16 दूने 32 का दो हाथ में रहा 3, 16 एक 16 और 3 19, 192 डायरेक्टली निकल के आ जाएगा। तो 192 में वो क्या किया, बेचा, तो इसमें देखिए उसका प्रॉफिट हो रहा है, 160 में खरीदा है, ठीक है, 160 में ये क्या किया, खरीदा है और बेच रहा है 192 में, इधर फायदा कर लिया। लेकिन इधर क्या बोल रहा है, दूसरा मेज को 10% हानि पर बेचता है, मतलब 100 में खरीदा है और 10% हानि मतलब क्या, 90 में ही बेच दिया है, तो 90% बराबर निकाल लेंगे हम लोग। तो देखिए 160 ये डिवाइड में चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा, दो जीरो कट जाएगा। अब 16 9 जा क्या होता है, डायरेक्टली लिख लीजिए यहाँ पे, तो 16 9 जा हो जाएगा 144, मतलब ये क्या कर रहा है, 160 में खरीद के 144 में बेच रहा है, तो इधर तो नुकसान हो रहा है।
अब देखिए टोटल कितना पैसा लगा था खरीदने में, तो 160 रुपया इधर, 160 रुपया इधर लगा था। तो हम बोल सकते हैं 160 प्लस 160, या फिर डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे 320, इतना तो ऐड नहीं करेंगे। ठीक है। अब देखिए बेच रहा है कितना, 192 में और 144 में, इसको तो कोई उपाय नहीं, इसको लिख के ही ऐड करना पड़ेगा। ये इजी वैल्यू था, डायरेक्टली ऐड कर सकते थे। अब देखिए इतना में बेच रहा है और एक इतना में, तो टोटल कितना में बेच रहा है, तो 4 और 2 6 और 9 और 4 13 का 3, हाथ में 1 1 2 3, 336 रुपया में ये क्या कर रहा है, ये बेच रहा था। और ये सब क्या किया था, खरीदा था। मतलब 320 रुपया में उसने खरीदा, कॉस्ट प्राइस है ये, और ये सेलिंग प्राइस है। मतलब इतना में खरीदा 320 में और 336 में बेचा। अब बोलिए फायदा हुआ कि लॉस हुआ, तो जाहिर सी बात है 320 में खरीद के 336 में बेचेंगे तो फायदा ही होगा। अब कितना फायदा हुआ, तो इस चीज़ को घटा दीजिए, पता चल जाएगा। तो 6 से 0 जाएगा 6, 3 से 2 जाएगा 1, फिर 3 से 3 0 हो जाएगा। मतलब 16 रुपया का उसको फायदा हो रहा है। अब फायदा हो रहा है तो कितना से फायदा हो रहा है, मतलब कितना में खरीदा था उसको हम लोग यहाँ पे लिखते थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन में हम बताए थे ये। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये देखिए 320 रुपया में खरीदा है, उसको लिख दिए, ये भिन्न बन गया, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 0 कट जाएगा। 16 का पहाड़ा में 2 बार में 32, 2 का पहाड़ा में 5 बार में 10, तो 5% हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो 5% क्या हुआ, इधर से देखिए 320 रुपया में खरीदे और 336 रुपये में बेचे, तो ज़्यादा में बेच रहे हैं। ठीक, मतलब 16 रुपया हम लोग को फायदा हो रहा था, इसका मतलब क्या, 5% का फायदा हुआ। ये कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है। और इसका ट्रिक देखिए, देखिए जो कॉन्सेप्ट हम बताएं वो आप लोगों को बहुत लॉन्ग लग रहा होगा, ठीक है, बहुत ही पेचीदा लग रहा होगा, बहुत ही एकदम घटिया तरीका लग रहा होगा, लेकिन वही तरीका आप लोगों को काम आएगा। सभी क्वेश्चंस को वही तरीका से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ट्रिक क्या है देख लीजिए, ट्रिक को हम लोग भूल जाएंगे कुछ देर बाद, आप लोग खुद भूल जाइएगा, बोलिए ये ट्रिक ही घटिया है। देखिए 2 मेजों में से प्रत्येक को 160 रुपये में खरीदता है, ये वाला बात याद रखिएगा, 160 रुपये में खरीद रहा है हर एक को। ठीक है, 2 गो है, दोनों को 160 में खरीद रहा है। तब लाभ या हानि परसेंट पूछा जाएगा तो क्या करना है, बहुत ही ईजी ट्रिक है। ये दोनों को माइनस करिए, इधर लाभ हो रहा है तो मतलब प्लस, और इधर हानि हो रहा है मतलब -10, बस 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 20 से 10 गया, हो जाएगा 10, और डिवाइड में 2, तो 2 5 जा 10, 5% का हम लोगों को फायदा हो गया। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग का निकल के आ गया, समझ में आ रहा है। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कब करेंगे, जब हम लोग को ये तरीका याद रहेगा। तो इसको एक तरीके से हम लोग को याद करना पड़ रहा है कि ये ट्रिक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस के लिए अलग ट्रिक, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अलग अलग ट्रिक मिलते जाएगा। तो हम बोलेंगे कि ट्रिक से भी सॉल्व करना सीख लीजिए, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया उसको तो याद रखना ही है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, दीपक 2 मकान 2 लाख रुपए प्रति मकान की दर से खरीदता है। मतलब 2 को मकान खरीद रहा है, 2 लाख प्रति मकान, मतलब एक मकान का दाम कितना हो गया, 2 लाख। ठीक है, एक मकान का दाम 2 लाख हो गया, और दूसरा मकान का भी दाम कितना है, 2 लाख हो गया। 2 को खरीद रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि उसे एक मकान को 25% हानि पर, तो दूसरे मकान को 25% लाभ पर बेचा। ठीक है, इतना में खरीद लिया, अब बेच रहा है, एक को 25% हानि पर और दूसरा को 25% लाभ पर बेच रहा है। तो बोल रहा है लाभ या हानि प्रतिशत निकालिए। तो देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि 25% लाभ पर अगर बेच रहा है और 25% हानि पर अगर बेच रहा है, ठीक है, जितना लाभ पर जितना हानि पर बेच रहा है उतना ही लाभ पर बेच रहा है। जब ऐसा रहे तो क्या होगा, ना ही लाभ होगा ना ही हानि होगा। आंसर हम लोग क्या होगा, ना ही लाभ होगा ना ही हानि होगा, ये याद रख लेना है। अब देखिए डायरेक्टली याद रखिएगा तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, वही हो गया ट्रिक। अब देखिए इतना सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका पिछला क्वेश्चन में भी यही था कि उसमें था कि 160 रुपये में खरीदा था और एक को 20% लाभ पर, एक को 10% हानि पर बेच रहा था। तो लाभ या हानि परसेंट पूछिए, बताइए, ऐसा बोला गया था। तो उसमें एक अलग ट्रिक, इसमें एक अलग ट्रिक, इसमें हम लोग दोनों को घटा के अगर डिवाइड कर देंगे 2 से तो आ जाएगा गलत आंसर। ठीक, तो इसके लिए याद रखना है, देखिए जब खरीद रहा है, ये भी याद रखना है, जब खरीद रहा है उसके बाद देखिए यहाँ पे बेच रहा है, तो लाभ या हानि परसेंट अगर पूछा जाए और यहाँ पे दिया जाए कि जितना लाभ हो रहा है, मतलब जितना परसेंट हानि हो रहा है उतना ही परसेंट लाभ हो रहा है, ऐसा दिया जाए और पूछा जाए कि कितना परसेंट लाभ या हानि होगा, तो इस ऐसा क्वेश्चन में ना ही लाभ होता है ना ही हानि होता है। मतलब 2 लाख करके 4 लाख रुपया में उसने खरीदा तो 4 लाख में ही उसने बेच दिया, ऐसा होगा। अब देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग समझते हैं कैसे बनाना है। तो दीपक को 2 मकान इतना रुपया में खरीदता है, तो खरीदता मतलब क्या है, ये 100% में खरीदा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा।
अब क्या कर रहा है, को 25% हानि पर, इसको 25% अगर हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब क्या 75 में बेच रहा है। 100 में सब 25 अगर घटा देंगे तो 75 होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो 2 लाख हो गया और डिवाइड में ये 100 और ये मल्टीप्लाई में। क्यों, बेसिक बहुत ही ज़रूरी है, यही बेसिक तरीका आपको काम आएगा। जब ट्रिक भूल जाइएगा तब क्या करिएगा, क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल नहीं, इस तरीके को फॉलो करना है। 2 जीरो कट जाएगा। अब 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 होगा। अब 3 को जीरो, मतलब 1,50,000 रुपया में वो बेच दिया। अब क्या कर रहा है, दूसरा को क्या कर रहा है, 25% लाभ पर। तो 25% लाभ मतलब क्या, 125 में बेचा होगा, तो 125 का हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। ये अलग अलग निकाल लेते हैं दोनों का। तो देखिए 100 बराबर इतना है, 2 लाख रुपया है, इसको डिवाइड करिए और ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो 2 जीरो कट जाएगा। अब 125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250। अब 3 को जीरो है तो 3 को जीरो दे दीजिए। इसका मतलब क्या है, देखिए 100% मतलब ये सब क्या था, खरीदा था। तो 2 लाख और 2 लाख कितना में खरीदा, 2 लाख और 2 लाख 4 लाख रुपया हो गया। मतलब 4 लाख रुपया उसको खरीदने में लगा। टोटल कितना लगा, 4 लाख उसको खरीदने में लग गया कॉस्ट प्राइस। अब बेच रहा कितना में, एक को 1.5 लाख में बेच रहा है, एक को 2.5 लाख में बेच रहा है। तो देखिए 1.5 लाख और 2.5 लाख को अगर जोड़ेंगे तो ये भी 4 लाख हो जाएगा। मतलब खरीदा 4 लाख में, बेच दिया 4 लाख में, तो ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। ठीक है, तो आंसर हम लोग का क्या होगा, ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। ठीक है, ना ही लाभ होगा ना ही हानि होगा। तो ऐसा क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली देख के भी कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका भूल जाएंगे, तो ये बेसिक तरीके से बना लेना है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, मोहन 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को इतना रुपये में बेचता है। अब तक हम लोग जो क्वेश्चन बनाया, मतलब क्वेश्चन नंबर 28 और 29, उसमें दिया था प्रत्येक को इतना रुपये में खरीदता है, लेकिन इसमें दिया गया इतना रुपया में बेचता है। तो इसके लिए एक अलग ट्रिक आप याद रखिए, ठीक है, या फिर वही बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग बना देंगे। तो हर एक क्वेश्चन के लिए अलग ट्रिक याद रखने से बेटर है कि ये सबको हम लोग डायरेक्टली बना देंगे। ठीक है, तो देखिए 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को इतना में बेचता है, क्या कर रहा है, बेच रहा है। ठीक है, तो 1 है और 2 है, इसको बेच रहा है कितना, 720 में, तो इसको भी कितना में बेच रहा है, 720 में, क्योंकि बोला है कि प्रत्येक को इतना में बेचता है और 2 गो वस्तु है, तो 2 गो वस्तु है, प्रत्येक को इतना में बेच रहा है। अब बोल रहा है उसे पहली वस्तु पर 20% लाभ तो दूसरी वस्तु पर 10% हानि होता है। तो इसको बेचा है कितना, 20% लाभ पर। तो मतलब ये बेच रहा है, खरीदा तो होता तो 100% बराबर लिख देते, लेकिन बेच रहा है 20% लाभ पर, तो लिख देंगे 120% बराबर इतना है। तो दूसरा को बोल रहा है 10% हानि पर, तो 10% अगर हानि होगा तो इसका मतलब 90% में ही बेच दिया। तो देखिए ये सब बेचा है, तो खरीदा कितना में है वो निकाल लेते हैं। तो खरीदा कितना में होता है, 100% में, तो वो निकाल लेंगे। तो 720 और ये डिवाइड में चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट जो अगर याद रखेंगे तो एक ही तरीका से देखिए हम सारा क्वेश्चंस को बना रहे हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 28 भी इसी तरीके से बना दिए, 29 भी इसी तरीके से बना दिए, और ये 30 को भी इसी तरीके से बना रहे हैं। और यही अगर ट्रिक याद रखिएगा, बन तो जाएगा सेकंड्स में, लेकिन उतना याद रखना पॉसिबल नहीं है। फिर भी याद रखिएगा, अगर याद नहीं रहा तो इस तरीके को फॉलो करिएगा। अब देखिए इतना में ये बेचा, तो खरीदा कितना में, 100% में, तो 720 ये डिवाइड में चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में, 0 0 कट जाएगा, 9 का टेबल में 8 बार में 72, मतलब 8 इंटू 100 हो जाएगा 800। इसको भी सॉल्व कर लेंगे, तो 12 6 जा 72, मतलब 600। ठीक है, ये क्या हो रहा था, ये खरीदा था, तो खरीद रहा है कितना, 800 और 600, 1400 में वो क्या किया, खरीदा, मतलब कॉस्ट प्राइस हुआ कितना, 1400 में वो खरीदा, और बेच रहा कितना में, देखिए 700 और 700, 1400 और 20 20 40, मतलब 1440 में वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। ठीक है, इतना में बेच रहा है और खरीदा था 1400 में और 1440 में बेच रहा है, तो फायदा हो रहा है। कितना फायदा हो रहा है, 40 रुपया का फायदा हो रहा है। कितना में खरीदा था, 1400 में खरीदा था, तो ऐसे लिख लेना है, और इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 0 0 कट जाएगा, फिर ये 0 कट जाएगा, 2 का टेबल में 2 बार में 4, 2 का टेबल में 7 बार में। अब 2 इंटू 10 हो जाएगा 20, 2 इंटू 10 हो जाएगा 20, और ये डिवाइड में 7, बस डिवाइड कर दीजिए, तो 7 2 जा 14 और बचेगा 6/7। इतना परसेंट का क्या हो गया, हम लोगों को प्रॉफिट हुआ। और यहाँ से पता चल जाएगा, क्योंकि खरीदे थे 1400 रुपया में और बेच रहे हैं 1440 में, प्रॉफिट हो रहा है। मतलब ये जो परसेंट निकल के आया हम लोगों का, ये प्रॉफिट परसेंट है। क्या हुआ इतना, प्रॉफिट। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, तो इसी बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग को सारा क्वेश्चंस को बना लेना है। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, इसमें दिया गया है एक घोड़ा तथा एक गाय
12,000 रुपया प्रत्येक की दर से खरीदता है, मतलब 12,000 रुपया में एक घोड़ा खरीदा और 12,000 रुपया में ही एक गाय खरीदा। ठीक है, एक घोड़ा खरीद रहा है और एक गाय खरीद रहा है। इसमें भी देखिए दोनों रेट एक ही है, और ये क्या कर रहा है, खरीद नहीं रहा है, सॉरी, ये बोल रहा है बेच रहा है, मतलब 12,000 में एक बेच रहा है और एक 12,000 में गाय को भी बेच रहा है। तो यहाँ बोल रहा है, देखिए एक को 20% हानि पर और एक को 20% लाभ पर बेचा गया, तो बताइए लाभ या हानि। अब देखिए ट्रिक में जाइएगा तो फंस जाइएगा, क्योंकि ट्रिक में देखिए 20% लाभ और 20% हानि दिया गया है। ठीक है, तो पहला एक क्वेश्चन हम बताए थे, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, उसमें दिया गया है 25% हानि और 25% लाभ। तो ऐसा क्वेश्चन में क्या हो रहा था, ना ही लाभ हो रहा था ना ही हानि हो रहा था, और उसमें दिया गया था प्रत्येक को खरीदता है और यहाँ प्रत्येक को बेचता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना होगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, बेच रहा है, और यहाँ पे जितना परसेंट हानि हो रहा है उतना परसेंट लाभ हो रहा है। तब इसको सॉल्व ऐसे कर लेना है कि इसको मल्टीप्लाई करिएगा, ट्रिक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए और 100 से डिवाइड करिए, तो 2 जीरो कट जाएगा, 2 दूने 4%। और ऐसा क्वेश्चन में हमेशा क्या होगा, लॉस होगा, 4% क्या होगा, लॉस होगा। ये ट्रिक है। ठीक, और उसमें क्या हो रहा था, उसमें यहाँ पे दिया गया था प्रत्येक को खरीद रहे थे, यहाँ पे भी अगर खरीद रहे थे, अगर दिया हुआ रहता तो ना ही लाभ होता ना ही हानि होता। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ बेच रहे हैं और जितना परसेंट यहाँ पे है उतना परसेंट यहाँ पे है, मतलब जितना परसेंट हानि उतना परसेंट लाभ। तो ऐसा क्वेश्चन में हमेशा लॉस होता है, तो लॉस कितना होगा, बस इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये हो गया इसका ट्रिक। अब इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से कैसे बनाएंगे। एक घोड़ा तथा एक गाय 12,000 रुपया प्रत्येक की दर से बेचा गया, तो घोड़ा को कितना में बेच रहा है, 12,000 में, और गाय को भी कितना में बेच रहा है, 12,000 में, ये बेच रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है एक को 20% हानि पर, मान लीजिए इसको 20% हानि पर, यहाँ बोला नहीं गया है कि घोड़ा को 20% हानि पर। ठीक है, किसी एक को ले लेते हैं, इसको लेते हैं 20% क्या कर रहा है, हानि पर, मतलब 80% में ही बेच दे रहा है, और एक को 20% लाभ पर, मतलब 120% में बेच रहा है। तो खरीदा कितना में है, निकाल लेते हैं, तो खरीदा होगा 100% में, तो 100% का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, तो 12,000, और ये डिवाइड में होगा और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देखिए 0 0 कट जाएगा, 8 का टेबल में काटिए, 8 1 जा 8, 4 बच जाएगा, 8 5 जा 40 और एक 0, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 1 2 3 को 0, तो 15,000 हो जा रहा है। उसी तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको भी कितना में खरीदे हैं, 100% होता है खरीदते हैं, तो बस इसको निकाल लीजिए, तो 12,000 और ये डिवाइड में हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में, 0 0 कट जाएगा, 12 का टेबल में 1 बार में 2 को 0, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 गुना 100, तो हो जाएगा 10,000। मतलब देखिए ये खरीदा था कितना में, 15,000, और इसको खरीदा था कितना में, 10,000, तो 15 और 10 25,000 में खरीदा है, 25,000 में खरीदा है, टोटल 25,000 लगा, उसको खरीदने में कॉस्ट प्राइस लग गया, और बेचा कितना में, 12 और 12 24,000 में। ठीक है, बेच कितना रहा हमें, 12,000, और इसको भी 12,000, तो मतलब 24,000 में वो बेच रहा है। अब देखिए 25,000 में खरीद कर 24,000 में बेच दिया, तो 1,000 का क्या हो गया, नुकसान कर लिया। और नीचे में क्या लिखते हैं हम लोग, कितना में खरीदता है, तो 25,000 में खरीदता है। अब बस इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 3 0 कट जाएगा, 25 का पहाड़ा में ये 4 बार में, तो 4% आया। अब लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, यहाँ से पता चल जाएगा। तो 25,000 में खरीदा था और बेच रहा है 24,000 में, तो लॉस हो रहा है, तो मतलब 4% का लॉस हुआ। ये इसका कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ट्रिक भी याद रखिए और ये कॉन्सेप्ट भी याद रखिए। अगर ट्रिक भूल जाइएगा तो इस कॉन्सेप्ट से हम लोग ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रहा। जिसको ये वीडियो अच्छा लगा वो वीडियो को लाइक करे और शेयर करे, ताकि दूसरा कोई भी सीख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।